अफगानिस्तान को अप्रोच करना चाहिए? क्या तालिबान लीड अगर कर रहा है तो अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते रहेंगे? क्या तालिबान पहले दौर में जैसा था उससे बदल चुका है? इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। कश्मीर में क्या ज्यादा खतरा बढ़ गया है? इन सारे मुद्दों पर दिन भर अलग अलग घंटे में हम चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान में आतंक और तालिबान को सत्ता क्या भारत करेगा, क्या करेगी दुनिया? ये ऐसे मुद्दे और सवाल हैं जिनसे हर देश जूझ रहा है आज तक, पर हम इसीलिए आपको सुरक्षा सभा दिखा रहे हैं। राजनीति, कूटनीति, विदेश नीति, सैन्य नीति, सबके जानकारों के साथ हमारी ये चर्चा चलेगी। लेकिन अभी जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो उस स्थिति पर है जिसमें तालिबान ने 31 तारीख की जो एक मियाद दे दी थी, उसके सामने नतमस्तक यूएसए भी नजर आता है। लेकिन ऐसे में भविष्य कैसा नजर आ रहा है, पहले आपको सुनाते हैं कि तालिबान और अमेरिका की तरफ से बयान क्या क्या है। بیا هم متاسفانه امریکایان ولا هم خپل پخوانی پالیسی ته دوام ورکړي چې خلکو ته دعوت ورکړي الوتکو ته خيزي او په نامعلوم برخلیک په لور باندې افغانان باسي له هواد دا زلبګنون کې دا په دې سره موږ د امریکایانو باندې غاکو په امریکایانو باندې خپل دغه پالیسی ته تغییر ورکړي د افغانستان خلک تشویق نه کړي له هواد تخته وکي زموږ کډرونه زموږ انجنیران ډاکټر صاحبان پوهان هغه څوک چې دلته تحصیل کړي او دا هیواد دغه استعدادونو ته اړتیا لري. Hope is we will not have to extend, but there are going to be discussions, I suspect, on how far along we are in the process. But we're under no illusions about the threat. But every day we have troops on the ground. These troops and innocent civilians at the airport face the risk of attack from ISIS-K from a distance, even though we're moving back the perimeter significantly. We're working hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. That's our goal. And our determination to get every American citizen home. हमारे साथ इस समय चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं दिलीप सिन्हा, पूर्व भारतीय राजनयिक हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट अशोक सज्जनहार और पूर्व भारतीय राजनयिक विष्णु प्रकाश। सबसे पहले दिलीप जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, और ये आप चारों से ये सवाल है जिसको हिंदुस्तान में सब समझना चाहते हैं कि क्या तालिबान अगर अफगानिस्तान पर काबिज हो जाता है तो भारत को उससे रिश्ते नहीं रखने चाहिए? क्या ये मुमकिन है आज की दुनिया में, या फिर भारत में भी इस समय चल रहा होगा ये सोच विचार कि किस तरह के रिश्ते हो सकते हैं तालिबान लेड अफगानिस्तान से? देखिए, तालिबान की सत्ता तो वहां पर स्थापित हो चुकी है। केवल एक पंजशीर वैली है और कुछ बगलान के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर उनका अधिकार नहीं है। उसके अलावा उनका अधिकार हो चुका है, काबुल पर तो उनका पूरा अधिकार हो चुका है। अब आपका सवाल था कि क्या भारत को इस तालिबान के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए या नहीं। किसी भी संबंध को स्थापित करने के लिए पहले तालिबान को अपनी सरकार की घोषणा करनी होगी। अभी सरकार की घोषणा हुई नहीं है। उसके बाद तालिबान को ये दिखाना होगा कि उन्होंने कानून व्यवस्था वहां पर स्थापित कर दी है काबुल में या काबुल के आसपास, ताकि वायु सेवाएं शुरू हो सकें। जब वायु सेवाएं सामान्य हो जाएंगी, जनजीवन सामान्य हो जाएगा, तभी हम सोच सकते हैं वहां पर किसी प्रकार के राजनयिक राजनयिक भेजने के लिए। लेकिन उसके पहले हमें बातचीत करनी होगी। ये सत्ता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है तालिबान अफगानिस्तान में, ये एक आमूल परिवर्तन हो गया है। हमें देखना होगा कि जो हमारे द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, करीब 12, 13, 15 ऐसे समझौते हैं, MOU साइन हुए थे, क्या तालिबान उनका पालन करना चाहता है? हमारे 4 कॉन्सुलेट थे, क्या तालिबान उन पर खोलने की अनुमति देगा हमें? तो हमें इन सब बातों पर बातचीत करनी होगी, और बातचीत करने के बाद ही जब हम पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि हमारे हित और जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं और जो अफगान नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा होगी, तभी हमें संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए या उस पर राजी होना चाहिए। हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो हमने 1950 में की थी, जब कम्युनिस्ट पार्टी चीन में सत्ता में आई थी। तो हमने पहले उन्हें राजनीतिक मान्यता दे दी और उसके बाद बातचीत को शुरू करने की लालसा में हमारा कॉन्सुलेट है और हमारे जो बॉर्डर हैं वो सब, तो सारी बातें खुली रह गई और हमने मान्यता दे दी। तो हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। हमें अपने हितों की रक्षा करते हुए आगे बातचीत करनी चाहिए, और जब हम आश्वस्त हो जाएं तभी हमें किसी प्रकार की राजनयिक संबंध की स्थापना करनी चाहिए।